हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन travels distance of 24 meters 64 meter during the first two equal consecutive interval of the time, each of duration 4 second. Determine the initial velocity and acceleration of the moving body. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन और क्या निकालना है कि और इनिशियल वेलोसिटी, दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ से वो बी पॉइंट पे पहुंचता है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी गिवन है? 24 मीटर्स. और इसके अंदर जो टाइम लग रहा है टी इज इक्वल टू कितना लग रहा है? 4 सेकेंड लग रहा है. बी पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है. अब यहाँ से वो क्या करता है कि आगे की डिस्टेंस कवर करता है, और आगे की डिस्टेंस कवर करके 64 मीटर पे सी पॉइंट के ऊपर वो यहाँ पे पहुंच जाता है. ये 64 मीटर्स है. यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना लग रहा है? 4 सेकेंड का लग रहा है. ठीक है बच्चों, तो हमें एक्सिलरेशन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनिशियल वैल्यू यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम देखो दो फॉर्मूले यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट नंबर जो फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस को लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और सेकेंड नंबर हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है बच्चों, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ये सेकेंड नंबर हमारा फॉर्मूला हो गया. तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले फोर फोर ए टू बी. ठीक है बच्चों, ए टू बी. ए से बी तक जाने के लिए उसको क्या लगेगा? तो ए टू बी की जो डिस्टेंस है हमें वो कितनी गिवन है? 24 मीटर्स. 24 मीटर्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 सेकेंड प्लस हाफ. एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है? 4, सो 4 का स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 24 इज इक्वल्स टू 4u. 24 इज इक्वल्स टू 4u प्लस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 8. तो 24 इज इक्वल्स टू 4u प्लस 8a. यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 4 का डिवाइड कॉमन लेके लगा देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2a. तो ये हमारे पास में क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2a. अब देखो, बात करते हैं बी टू सी के लिए. ठीक है, फ्रॉम फॉर बी टू सी. अब जब बी टू सी मोशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी चेंज हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो u की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो v की वैल्यू u प्लस, ठीक है, टाइम पीरियड कितना लगा है? 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए. तो ये हमारे पास में वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. अब हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस अगले नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए 64 मीटर्स है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u प्लस 4a. तो s इज इक्वल्स टू यू टी. सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. टाइम पीरियड कितना है हमारा? 4 प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर, सो हाफ मल्टी ए. और टाइम पीरियड हमारा कितना है? 4, सो 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 4 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u प्लस, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? 16a. और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 8. सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 8a. सो इसको जब हम करेंगे तो 24a और 4u, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 का डिवाइड लगते ही यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 6a. 24 के अंदर 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 6a. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास में. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे. इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है? 16 इज इक्वल्स टू, तो 16 इज इक्वल्स टू यू प्लस
u प्लस 6a। और यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2a। 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2a। तो देखो 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2a सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन 16 इज इक्वल्स टू यू प्लस 6a। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस। सो 16 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 4a। सो यहाँ से हमारे पास में a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, और 10 डिवाइडेड बाई 4 तो यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए कोई भी इक्वेशन के अंदर हम u की वैल्यू, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करें तो 6 इज इक्वल्स टू यू प्लस 2 मल्टी ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1, और मीटर पर सेकेंड। सो 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में इनिशियल वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, वो u इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.